भारतीय भाषा परिषद में आज दिनांक 6 सितंबर 2025 को शिक्षा सम्मान से नवाजा गया शिक्षकों को, जिसमें 20 शिक्षकों को उन्होंने शिक्षा सम्मान दी। और कहा, शिक्षा सम्मान इसलिए दिया जाता है कि जो शिक्षित होता है, जो समाज को जागरूक करता है, उसी को शिक्षा सम्मान दिया जाता है। हमारे तमाम शिक्षक, देश भर के शिक्षक ज्ञान की रीढ़ हैं। उन्होंने सैकड़ों साल से ज्ञान को जिस तरह से देश में और दुनिया में फैलाया है, हमें भारतीय भाषा परिषद की तरफ से एक पूरी परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इसी उद्देश्य से हमारी परिषद में शिक्षा सम्मान का प्रतिवर्ष आयोजन हो रहा है। हमारे यहाँ जो शिक्षक आए हैं, वे केवल कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं, बल्कि किसी न किसी रूप में रचनात्मक कार्यों से और विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने वाले शिक्षक हैं। आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम की तरह लर्न फ्रॉम होम की स्थिति आ सकती है और शिक्षकों को बीच से हटाया जा सकता है। ऐसी चुनौती घड़ी में हमें ऐसा परिवेश पैदा करना है और शिक्षकों को अपने को इतना विकसित करना है कि वे महसूस कर सके, दुनिया, सरकारें और हम सब ये महसूस कर सकें कि शिक्षक के बिना शिक्षा नहीं हो सकती। आज आप कितने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं? मैं तो 4 साल हो गए ये परिषद की तरफ से, ये चौथा साल है और हम प्रतिवर्ष 20 अध्यापकों को, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल के अध्यापकों को यहाँ सम्मानित करते हैं और यह उनके जीवन की साधना और उपलब्धियों का सम्मान है। भारतीय भाषा परिषद एक सांस्कृतिक संस्था है और हमारे में हम चाहते हैं कि कुछ जागरूकता समाज में बढ़े। शिक्षक का सम्मान तो हमारा अपना ही सम्मान है। शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। यदि साहित्य नहीं हो, संगीत नहीं हो, कला नहीं हो, तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। और आज कई बातें सामने आई, उसमें दिलीप शाह ने बहुत सारी बातों के लिए हमारी आंखें खोली कि हम शिक्षकों को उसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए। पर हर चीज, मैं बहुत निराश नहीं हूँ। समय बदलता है, समय का प्रवाह रहता है, पर चीज़ें बदल के भी अच्छी होती हैं और उसमें से भी कुछ निकल के आता है। और आज हमारा शिक्षक समारोह बहुत अच्छा रहा और आज के हमारे वरिष्ठ शिक्षक को शिक्षा सम्मान बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चयन समिति का और भारतीय भाषा परिषद का, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। और साथ ही
मैं अपने छात्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि छात्र से अलग नहीं होता शिक्षक। एक शिक्षक की जो पहचान होती है वो छात्र से ही होती है। और ये सम्मान निश्चित तौर पे मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह मैं इसको लेता हूँ कि आगे भी और काम करना है और सीखना है और पढ़ना है और बेहतर से बेहतर मैं कुछ कर सकूँ और अपने छात्रों को और अच्छा ज्ञान दे सकूँ ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ें। और एक मानव बनने का जो एक उद्देश्य है, जैसे रविन्द्रनाथ के शिक्षा दर्शन में आप देखेंगे कि अपने ज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक जो करता है वो ये करता है कि अपने छात्रों को एक अच्छे इंसान बनने की निश्चित तौर पर प्रेरणा देता है। तो ये सारी चीज़ें ले देकर प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम? मेरा नाम राम प्रवेश रजक है। मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पिछले 4 वर्षों से यह शिक्षा सम्मान दिया जा रहा है। इस वर्ष हम लोगों को शिक्षा सम्मान के लिए जो चुना गया है, इसके लिए चयन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री। तो और एक शिक्षक न केवल शिक्षक होता है, न केवल मेंटर होता है, बल्कि वह छात्रों के भविष्य को, छात्रों के चरित्र को, छात्रों के संस्कार को गढ़ता है और इसलिए वह एक तरह से भविष्य के लिए एक नई और सुंदर पीढ़ी का निर्माण करता है। भारतीय भाषा परिषद को शिक्षा सम्मान 2025 मुझे प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय भाषा परिषद ने शिक्षकों का सम्मान करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। शिक्षक देश की धरोहर है, नई पीढ़ी तैयार करते हैं और इन शिक्षकों का जिस कदर आज सम्मान हुआ है, इससे पूरे शिक्षा जगत को सम्मान मिला है। हम पूरे शिक्षक जगत से, शिक्षा जगत की ओर से भारतीय भाषा परिषद का आभार व्यक्त करते हैं। जी, आप बिल्कुल सही है। मैं रामनारायण मिश्रा टाटिया हाई स्कूल में हिंदी का टीचर हूँ और जहाँ तक आपका सवाल है कि आपको सम्मान पाके कैसा लगा, तो निसंदेह सम्मान जिसको किसी को भी मिलता है वह स्वयं को तो भाई प्रसन्नता तो होती ही है, लेकिन एक शिक्षक दिवस के अवसर पर जो सम्मान मिला है उससे ज्यादा सम्मान शिक्षकों को तब मिलता है जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो है उससे आगे निकल जाते हैं। भारतीय शिक्षा सम्मान में बोलिए। भारतीय भाषा परिषद द्वारा आयोजित यह शिक्षा सम्मान चौथा चतुर्थ शिक्षा सम्मान बहुत ही सफल रहा और भारतीय भाषा परिषद द्वारा सम्मानित जितने गौरवान्वित टीचर हैं यहाँ पर बहुत ही अभिभूत हैं और ऐसा आयोजन करने से शिक्षकों का मान बढ़ता है। और कितने भी मैं कहूँ तो शिक्षक का नाम शिष्यों से होता है। रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा लोग विवेकानंद को जानते हैं। विवेकानंद का नाम से रामकृष्ण परमहंस का नाम होता है। और मैं ये बात पहले समाप्त करता हूँ कि माँ के चरणों में लिपट जाने से मुकद्दर बदल जाता है। माँ के चरणों में लिपट जाने से मुकद्दर बन जाता है। नदियों का पानी समंदर में मिले तो समंदर बन जाता है। इस धरती से, धरती की माटी चंदन है, तिलक लगाओ यहाँ से हार कर जाने वाला भी सिकंदर बन जाता है। एक पंक्ति में तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सम्मान शिक्षा के नाम में है और प्रकारांतर से दिया जा रहा है शिक्षकों को, यही बात। और मैं भीतर से अभिभूत हूँ। मन प्रसन्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आनंदित है। बस यही बात मैं कहता हूँ। कुछ तो बोलिए। प्रोग्राम के बारे में बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा। कितने शिक्षकों को आप लोगों ने आमंत्रित किया और खासकर जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन हुआ, जिसमें 3 स्टेप थे, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं दिल तहनशी से और सारी आंतरिकता से मैं उसकी प्रशंसा ही तो कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा। मैं कलावती कुमारी, ऋषि बंकिम चंद्र सांध्य कॉलेज नाहाटी से। अच्छा लग रहा है और शिक्षकों का सम्मान, शिक्षा का सम्मान और इतनी शिक्षा को लोग पूछ रहे हैं, मतलब क्वालिटी वाली शिक्षा को लोग पूछ रहे हैं। सम्मान तो
आवश्यक है। इससे हम सभी का जो है मनोबल बढ़ेगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है बच्चे भी समझेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है इस पेशे को लेकर आगे बढ़ना चाहेगी।